सावधान रखते स्वदेश को और बढ़ाते मान भी, राजदूत हैं आंख देश की और राज के कान भी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। एसपीएन 9 की खास पेशकश आज की बात में आपका स्वागत है। ऐसा क्या चल रहा है कांग्रेस की राजनीति में कि गुजरात विधानसभा चुनाव में वो मौन नजर आ रहे हैं? क्या है ये मौन रहने के पीछे कांग्रेस का कोई सीक्रेट प्लान है? गुजरात विधानसभा के पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने आक्रामक प्रचार कर भाजपा की मुसीबतें बढ़ा दी थी। एक समय यह लगने लगा था कि 2 दशकों से गुजरात की सत्ता में बैठी भाजपा सत्ता से बाहर हो सकती है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात में कैंप कर चुनाव प्रचार करने की कमान संभालनी पड़ी थी। देख रहे हो आप, प्रधानमंत्री खुद आ गए थे गुजरात में कमान संभालने के लिए और भाजपा किसी तरह सत्ता में बरकरार रखने में सफल भी हुई थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं और पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी इस यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। चुनाव में 2 महीने से भी कम समय शेष रहने के बाद भी कांग्रेस अब तक अपना चुनावी अभियान शुरू नहीं कर पाई है। कांग्रेस के अंदर डर है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये सवाल है, या फिर बीजेपी कांग्रेस के सीक्रेट प्लान से डर रही है। कांग्रेस के इस कमजोर चुनावी अभियान के बाद भी भाजपा नेता मानते हैं कि कांग्रेस के पास अभी भी ऐसा सीक्रेट प्लान है जिससे वह भाजपा की उम्मीदों को चोट पहुंचा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इसी सीक्रेट प्लान के बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं को सावधान रहने के लिए चेतावनी दी और उन्हें मजबूती से लोगों से संपर्क बनाने के लिए कहा। पार्टी ने ग्रामीण मतदाताओं विशेषकर आदिवासियों से संपर्क स्थापित करने के लिए कहा है। बीजेपी को इतना डर क्यों है? वो मानते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में बड़ी रैलियां आयोजित न करने के बाद भी कांग्रेस का चुनावी अभियान निचले स्तर पर काफी तेजी के साथ चल रहा है। ऐसा बीजेपी वाले मान रहे हैं कि उनका जो निचले स्तर पर जो अभियान है वो गुप्त आराम से चल रहा है, गुप्त तरीके से। आपको यह याद होगा कि पिछली विधानसभा मतलब दिल्ली की पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने यही रणनीति अपनाई थी, जिसके कारण कांग्रेस का तो नुकसान हुआ ही था, लेकिन भाजपा सत्ता से बहुत दूर हो गई थी। क्या कांग्रेस को यही लगता है कि मुझे तो हारना ही है, तो बीजेपी को भी नहीं जीतने देना है? क्योंकि कांग्रेस के दिल्ली वाले सीक्रेट प्लान से 70 सीटों वाले सदन में भाजपा केवल 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। कांग्रेस ने अच्छा सोचा कि भाई मैं नहीं जीत रही हूँ, दूसरे को भी नहीं जीतने दूंगी, अब कुछ कर लूंगा, अच्छा हो जाएगा, विपक्ष में मैं नहीं रहूंगा, दूसरे को नहीं रहने दूंगा। ये कांग्रेस की रणनीति है। लेकिन इसके पीछे क्या सीक्रेट हो सकता है ये मैं आपको बता ही रहा हूँ। क्या अब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका यही रह गई है जो कांग्रेस कर रही है कि ना जीतूंगा और ना ही जीतने दूंगा? कांग्रेस का मानना है कि भाजपा के 27 साल के शासन में गुजरात में कोई काम नहीं हुआ, ऐसा कांग्रेस कह रही है। यही कारण है कि जनता में भाजपा के प्रति जबरदस्त नाराजगी है। तो क्या जनता की यही नाराजगी कांग्रेस को मजबूत कर रही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस बार बार बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रही है कि केवल मीडिया के दम पर ही बीजेपी ने गुजरात में विकास की झूठी छवि बनाई है। ये गोदी मीडिया को लपेट लिया है कांग्रेस ने। अब देखना ये है कि इस बार गुजरात की राजनीति सरकारों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। हम खबरों की गहराइयों को यूं ही टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।